रामेश्वरी, पुरानी फिल्मी हीरोइन, एक ऐसा नाम जिनको पहचान मिली उनकी आंखों की वजह से। और एक दिन ऐसा आया कि इन्हीं आंखों की वजह से उनसे फिल्मी दुनिया छिन गई। क्या है रामेश्वरी की पूरी कहानी? आजकल कहाँ है रामेश्वरी? क्या करती हैं? क्यों अचानक फिल्मों में आई और क्यों इस तरह से गायब हो गई? ये सारी कहानी आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। रामेश्वरी की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से, जहां उनका जन्म हुआ। एक ऐसे परिवार में जहां बिल्कुल मिडिल क्लास माहौल था। पिता सरकारी नौकर थे, एक बड़ी बहन थी जो पढ़ने में अच्छी थी, और इनकी माँ और ये 4 लोगों का परिवार। अब हुआ ये कि घर में माहौल था पढ़ाई लिखाई का, लेकिन असल में रामेश्वरी को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा फिल्मों का क्रेज़ था। लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि वो ये बात घर में कह तक नहीं सकती थी कि मुझे फिल्मों में काम करना है, क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन थी उनका मेडिकल में सिलेक्शन हो चुका था और घर वालों को यही उम्मीद छोटी बेटी से भी थी कि वो भी कुछ ऐसा ही कमाल करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि रामेश्वरी का जो झुकाव था वो फिल्मों की तरफ था। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनके शहर में एक शूटिंग थी, वो शूटिंग देखने चली गई, जहाँ जाकर उनका जो फिल्मों में काम करने का क्रेज़ था वो और भी बढ़ गया। ये क्रेज़ इतना बढ़ा कि एक दिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेंगी। और न सिर्फ ये फैसला किया बल्कि उन्होंने दाखिला ले भी लिया। अपनी बड़ी बहन को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया। हालांकि घर पे नाराज़गी हुई, क्योंकि कोई चाहता नहीं था, किसी का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि घर की बेटी को अभिनेत्री बनाना है। खैर, बचपन से ही आंखें बहुत खूबसूरत थीं और हर कोई उनकी आंखों की तारीफ़ किया करता था, तो उन्हें भी लगा कि इन आंखों के साथ मैं अगर सिल्वर स्क्रीन पर आऊँगी तो बहुत कुछ हो सकेगा ऐसा जो मैं करना चाहती हूँ। अब FTII में दिक्कत एक ये आई कि क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में पली बढ़ी थी तो इनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी और हिंदी इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने लगी। हिंदी कैसे बोली जाए? हिंदी बिना बोले तो हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा साउथ का एक्सेंट आ रहा है। अब इनके पिता एक दिन, जो बाद में इन्हें सपोर्ट करने लगे थे, उन्होंने इस बात को समझा और उन दोनों ये घर आई हुई थी और उन्होंने मन बना लिया था कि मैं ये जो फिल्म इंस्टीट्यूट का ये जो कोर्स है मैं पूरा नहीं करूँगी, मैं इसे बीच में छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझसे हिंदी नहीं बोली जाती। इतना हिंदी का डर था, खौफ था। इनके पिता एक दिन इनके पास बैठे और इनको एक हिंदी की चंदा मामा, जो पुरानी मैगज़ीन आती थी बच्चों की, वो ला कर दी और कहा कि ये हिंदी की चंदा मामा है, तुम्हें इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़कर मुझे सुनाना है। तो एक तरह से प्रोत्साहित किया और उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने FTII का वो कोर्स कर लिया। कोर्स करके निकली तो पता चला कि भाई राजश्री प्रोडक्शंस जो है वो अपनी आने वाली किसी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में है। ये वहाँ पहुँच गई अपना ऑडिशन देने, लेकिन ऑडिशन में ये फेल हो गई। फेल होने के बाद ये वापस आ गई, बैठी थी उदास कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राजश्री में जहाँ इनका रिजेक्शन हुआ था, वहीं कुछ लोगों ने इनकी वो फिल्म देखी जो इन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट में बनाई थी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपनी कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे। और उस प्रोजेक्ट में इन्होंने जितनी अच्छी एक्टिंग की थी उसको देखकर राजश्री से दोबारा फ़ोन आया और कहते हैं कि इनको 4 फिल्मों के लिए साइन किया गया। फिल्म रिलीज़ हुई, लेख टंडन की फिल्म थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और ये फिल्म आते ही हिट हो गई। रामेश्वरी छा गई और रामेश्वरी ऐसी छाई कि उस वक्त ये कहा जाने लगा कि भाई इंडस्ट्री को दूसरी जया भादुड़ी मिल गई है, जया बच्चन मिल गई। क्योंकि उस समय जया बच्चन जो टॉप पर हुआ करती थी, उन्होंने शादी कर ली थी अमिताभ बच्चन से और वो फिल्मों से किनारा कर रही थी। और उस वक्त वैजंती माला और तमाम जितने बड़े नाम से सबसे तुलना होने लगी और उनकी आंखों के लोग दीवाने होने लगे कि भाई ये तो कुछ ऐसी अदाकारा आई है कि इसके जैसा ही हमको भी चाहिए चेहरा। हर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की यही चाहत होने लगी। और उन्होंने अपनी हिंदी पे अच्छा काम कर लिया था, हिंदी काफ़ी सुधार ली थी। अब होते होते उनको और फिल्में मिलनी शुरू हुई और एक तरह से कहते हैं कि उस वक्त पहली पसंद बन गई रामेश्वरी। दुल्हन वही जो पिया मन भाई के बाद इनका एक साउथ इंडियन फिल्म आई इनकी, जिसने फिल्म फेयर अवार्ड
भी इन्हें जितवाया बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु के लिए। के विश्वनाथ की फिल्म थी सीता माँ लक्ष्मी, उसमें भी इनका काम काफ़ी सराहा गया। मेरा रक्षक नाम से फिल्म आई, वो भी हिंदी फिल्म काफ़ी चली। इस तरह से उनकी फिल्में आ रही थी, बहुत सा काम मिल रहा था, बहुत सा नाम हो रहा था, हर कोई बहुत तारीफ़ कर रहा था। उन्हीं दिनों इनकी एक फिल्म जिसका नाम, टाइटल पे ज़रा गौर कीजिएगा, सुनैना। सुनैना का मतलब होता है अच्छे नैनों वाली। सुनैना की शूटिंग चल रही थी नसरुद्दीन शाह के साथ कि इसी फिल्म के सेट पर एक हादसा हुआ, और वो हादसा ऐसा था जिसने इनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत सुंदर आंखों वाली रामेश्वरी जब सुनैना नाम की फिल्म में काम कर रही थीं, उसी फिल्म के शूट के दौरान वो घुड़सवारी करते हुए घोड़े से गिरीं और एक नुकीली चीज़ उनकी आंख में चुभ गई। हैरानी की बात ये थी कि उनके पूरे शरीर पर और कहीं कोई चोट नहीं आई थी, और इस कील के चुभने से उनकी आईलिड 2 हिस्सों में फट गई और उन्हें इलाज के लिए तुरंत बाहर भेजा गया, विदेश भेजा गया। विदेश में लंबा इलाज चला, रामेश्वरी की आंख पूरी तरह से ठीक हो गई और वो वापस आईं। लेकिन जब वो वापस आईं तो दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया इसलिए बदल चुकी थी क्योंकि रामेश्वरी ठीक तो हो गई थी, लेकिन अब उनकी एक आंख दूसरे की तुलना में थोड़ी छोटी दिखने लगी थी, और ये बात उन्हीं फिल्म डायरेक्टर्स की आंखों में खटकने लगी थी जो कुछ महीनों पहले उनकी आंखों की तारीफ किए बगैर रहते नहीं थे। अब हुआ ये कि कुछ फिल्में तो उनसे छिन गईं, और कुछ फिल्में जो उन्हें मिली उसमें उन्हें लीड हीरोइन का काम नहीं मिला। इनमें उनकी एक फिल्म आई थी आशा, 1980 में, बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन उनका साइड रोल था। साजन मेरे, मैं साजन की, अग्नि परीक्षा, शारदा, आदत से मजबूर, एक नया इतिहास, मान मर्यादा, ऐसी तमाम फिल्में आईं। लेकिन धीरे धीरे ये रामेश्वरी को एहसास हो गया कि अब मैं लीड हीरोइन रोल करूं, ऐसा अब मेरा हाल नहीं रह गया है। साउथ की फिल्में भी करती रहीं, उड़िया फिल्म भी उन्होंने की, तेलुगु फिल्म भी की, लेकिन कुल मिलाकर उनको कुछ सालों में समझ में आ गया कि अब मेरा जो एक लॉन्च हुआ था, जो ग्रैंड लॉन्च था, जो एक तरह की मेरे बारे में बातें होती थी, अब वैसा समा नहीं रहा है। तो धीरे धीरे उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। इस बीच उन्होंने अपने FTII के ही क्लासमेट, बैचमेट कहेंगे, दीपक सेठ, जो कि पंजाबी फिल्मों के अभिनेता भी हैं, पंजाबी फिल्में बनाते भी हैं, उनसे शादी कर ली और एक लंबा ब्रेक लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी वापसी की 80s में, लेकिन उस तरह से रामेश्वरी फिर कभी वापस नहीं आ पाई जिस तरह से उनका ग्रैंड लॉन्च हुआ था। और हर कोई उस वक्त कहते हैं, ये कहा करता था कि लोग उनकी फ़ोटोग्राफ दिखाकर कहा करते थे कि हमें शादियों में दुल्हन का मेकअप ऐसा कराना है, लोग कहते थे हमें ऐसी लड़की से शादी करनी है। उनकी आंखें काफ़ी खूबसूरत थीं। अब आप देखिए वक्त की मार की सुनैना फिल्म के सेट पर एक्सीडेंट होता है, उनके पूरे शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं आती है, चोट आती है तो सिर्फ आँख में आती है, और उसके बाद उनका पूरा करियर जो है वो पलट जाता है। उन्हें 2005 की बंटी और बबली में भी देखा गया था, और फिर कुछ फिल्मों में, कुछ टीवी सीरियल्स में उन्होंने साइड रोल्स किए, लेकिन रामेश्वरी को वो मकाम नहीं मिला। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं, जैसा रामेश्वरी के साथ हुआ। रामेश्वरी आज अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम की ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन हाँ, वो पहले पर्दे से बहुत दूर हैं। उन्होंने डायरेक्शन में भी कदम रखा, एज ए डायरेक्टर भी एक फ़िल्म बनाई उन्होंने, लेकिन कहते हैं ना कि वो कमाल फिर कभी नहीं हो पाया जो उन्होंने उस वक्त में किया था। तो कुल मिलाकर ये है रामेश्वरी की कहानी। आप में से कुछ लोग शायद उन्हें ढूंढते होंगे, ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैं उनकी पड़ताल करके ये कहानी आपके लिए लाया हूँ। क्या आगे भी आप इस तरह के कुछ भूले बिसरे चेहरों की कहानियाँ सुनना चाहेंगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनकी कहानियाँ भी इसी तरह आप तक पहुँचाते रहें।